नमस्कार। प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, जहां ये पक्की खबर है। और इस खबर से राजद कैंप में हड़कंप मचा हुआ है। और अब तेजस्वी ने भी मोटे तौर पर मन बना लिया है कि वो भी 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। वो रिस्क और किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, इसलिए वो राघोपुर से चुनाव तो लड़ेंगे ही, साथ ही साथ वो मधेपुरा से भी चुनाव लड़ेंगे। इस खबर की पुष्टि बस अगले 2 से 3 दिनों में आपके सामने होगी। जनसुराज ने 9 तारीख को ही पहले चरण के होने वाले मतदान के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। और इस सूची में जिस तरह के नाम आए हैं, उसने अन्य राजनीतिक दलों की नींद उड़ा दी है। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी, मुजफ्फरपुर शहर के नामी चिकित्सक, पटना कुम्हरार में विख्यात प्रोफेसर मैथमेटिक्स के, इसके बाद गोपालगंज से एक किन्नर समाज की के उम्मीदवार को उतारा। इसके अतिरिक्त करगहर से फिर एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी, क्षमा कीजिएगा, वो रिटायर्ड नहीं, वीआरएस लेकर हिमाचल प्रदेश काडर के हैं, वो आए। और इस तरीके से जिस तरीके का नाम उन्होंने जो वादा किया था उसके हिसाब से घोषणा की है, इसने सभी राजनीतिक दलों में दबाव डाल दिया है कि उनको उसके टक्कर का साफ सुथरी छवि और पढ़ा लिखा उम्मीदवार कहाँ से लाया जाए। क्योंकि जिस तरीके की राजनीति मेन स्ट्रीम के राजनीतिक दलों ने की है, जो स्ट्रिक्टली कास्ट कॉम्बिनेशन, पैसे और परिवार के सदस्यों आदि को जो टिकट देने की विगत 4-5 दशकों से परंपरा चली आ रही है बिहार में, उसमें यह प्रयोग कितना सफल होगा यह तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन इसने एक अप्रत्याशित दबाव सभी दलों पर जरूर डाल दिया है। एक दिलचस्प खबर यह है कि प्रशांत किशोर 11 तारीख को यानी 11 अक्टूबर को राघोपुर जा रहे हैं। और कयास ये लगाए जा रहे हैं, या फिर जनसुराज के जो हमारे स्रोत हैं वो ये बता रहे हैं कि इस बात पर गहन चिंतन हो रहा है कि प्रशांत किशोर को राघोपुर से चुनाव लड़ना चाहिए। मेरी जो जानकारी है वो ये बताती है कि प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि राघोपुर ही क्यों? राघोपुर आपको पता है कि तेजस्वी का विधानसभा क्षेत्र है। यह क्षेत्र यादव बहुल माना जाता है। यहाँ से तेजस्वी यादव 2 बार, उसके पहले लालू जी, राबड़ी देवी जी, ये सभी लोग वहाँ की नुमाइंदगी कर चुके हैं। लोग बताते हैं कि यादव का बहुल इलाका है, हालांकि विकास से महरूम रहा है ये क्षेत्र वैशाली जिले का। अब जो पुल बना है उसके बाद से वहाँ की स्थिति में सुधार हो रहा है और शायद आने वाले समय में और होगा। लेकिन प्रशांत किशोर का राघोपुर से चुनाव लड़ने का जो निर्णय होगा उसके पीछे तर्क क्या है? देखिए, ऐसा समझिए कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में सिर्फ एक कैंडिडेट है और वो है तेजस्वी यादव। आपको पता है कि भाजपा ने न तो अपना चेहरा दिया है, सो मच सो कि एनडीए ने भी इस बार नीतीश कुमार को अपना चेहरा नहीं बनाया। माने जदयू तो बोलती ही रही, उसका तो एकमात्र लीडर ही है वो। लेकिन भाजपा ने कभी भी, यानी एनडीए मिल करके कभी ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा के बड़े नेता में स्वयं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, इस दोनों के अलावा और किसी का तो कोई औकात है नहीं भाजपा का, तो इसने नहीं किया है।
प्रशांत किशोर की ये समझ है कि राघोपुर से चुनाव लड़ करके और एक स्पष्ट मैसेज दिया जाए कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसके खिलाफ हम खड़े हैं। इसको अगर आप दूसरे तरीके से समझना चाहें तो ये समझें कि अगर प्रशांत किशोर हारते हैं तो खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वैसे भी राजनीतिक प्रेक्षक और मीडिया में ये बातें चलती हैं कि प्रशांत किशोर का यह सेमीफाइनल है, असली तैयारी उनकी 2030 की है। लेकिन अगर यह परिणाम अप्रत्याशित रूप से उलट जाते हैं, यानी अगर तेजस्वी वहां से चुनाव हार जाते हैं, तो महागठबंधन या फिर फॉर दैट मैटर आरजेडी का पूरा एक तरह से जो उत्साह है और पूरा जो उनकी प्लानिंग है वो धराशायी हो जाता है। इसलिए आरजेडी में इस बात को लेकर के मंथन चल रहा है और कुछ कार्यकर्ताओं ने, कुछ नेताओं ने यह सलाह दी है तेजस्वी को कि आप मधेपुरा से भी चुनाव लड़ जाइए। आपको पता है कि मधेपुरा के प्रोफेसर चंद्रशेखर जो विवादों में रहे, शिक्षा मंत्री जब बने थे तो उनके रामचरितमानस पर दिए गए बयान के बाद बहुत बवाल हुआ। के पाठक से उनकी नहीं बनी, दोनों में तनातनी हुआ और अंततोगत्वा चंद्रशेखर को हटा दिया गया उस विभाग से। उसके बाद तो फिर सरकार ही पलट गई। तो चंद्रशेखर को इस बार मधेपुरा से टिकट नहीं मिल रहा है, ये बात लगभग स्पष्ट है। तो उनके स्थान पर कुछ नेताओं ने ये सलाह दी है कि तेजस्वी को वहां से भी चुनाव लड़ना चाहिए। इसलिए कयास यह लगाए जा रहे हैं और इसमें जबरदस्त रूप से दम है कि इस बार तेजस्वी 2 स्थान से चुनाव लड़ेंगे, एक राघोपुर और दूसरा मधेपुरा। और अगर ऐसा होता है तो एक जबरदस्त हथियार जनसुराज को मिल जाएगा और यह बात भी लोग कहना शुरू कर देंगे कि तेजस्वी ने जनसुराज से हार मान ली है। लेकिन खतरा यह है कि अगर राघोपुर से कुछ परिणाम ऐसे आए और तेजस्वी के पक्ष में वो परिणाम नहीं आया और प्रशांत किशोर वहां से जीत गए, तब तो तेजस्वी की राजनीति ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो अगर अपने उस क्षेत्र से चुनाव हार जाए जो सर्वोत्तम है किसी भी यादव कैंडिडेट के लिए और खास करके लिए लालू जी के परिवार के लिए, क्योंकि वो परंपरागत सीट रहा है, वहां से अगर कुछ इस तरह के परिणाम आए कि तेजस्वी हार गए तो पूरा राजनीतिक भविष्य चौपट हो जाएगा। तो ये प्रशांत किशोर का यह जो दाव है, रणनीतिकार तो हैं ये जो दाव है, यह दाव अगर ये चल दिए, और मेरी खबर ये पक्की है कि प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल इस घोषणा का हम सबको इंतजार है। आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करते हैं। नमस्कार।